वो दिन कब आएगा जब धरती की मौत, डेथ ऑफ अर्थ आएगी, पानी उसे सूरज निगल लेगा में जाब होगा। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर देना, क्योंकि इस वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। जब होगा, पर उससे बहुत पहले हमारे इस सुंदरता से जीवन खत्म हो चुका होगा। करीब 13 बिलियन साल यानी 130 करोड़ साल बाद मरती ज्यादातर जीनी के रहने नहीं वजह बनेगा सूरज, क्योंकि उसका लगातार डिवोल्यूशन हो रहा है। धरती पर मौजूद सबसे समझदार जीव इंसान है, लेकिन वह भी इस आपदा से खुद को बचा नहीं पाएगा। वह अपनी पूरी प्रजाति की खुद की हरकतों से खत्म कर लेगा। यह काम तो बल अगली कुछ सदियों में करने वाला है। जिस तरह से इंसानों की वजह से जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, न सांस लेने लायक हवा सर्वगी, न पीने लायक पानी, या फिर इंसान किसी परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर वॉर में मारा जाएगा। लेकिन इन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी की मौत से पहले कौन मरेगा? क्या वो सूरज है, या सूर्या मरते मरते अपने साथ पूरे सौरमंडल को खत्म कर देगा? ऑफ अर्थ वो दिन कब आएगा जब हमारी पृथ्वी को निगल लेगा सूरज? कब होगी धरती की मौत? कब तक जिंदा रहेगी हमारी धरती, या कब तक पृथ्वी सरवाइव करेगी? कभी सोया है ये सवाल, क्योंकि एक दिन सूरज भी नहीं रहेगा, उसकी पेनिटी नहीं कर्जा, लेकिन एक दिन पृथ्वी की मौत हो जाएगी। अभी हमारे सौरमंडल का नारा सूरज है, लेकिन उसका ही जीवन पृथ्वी को खत्म कर देगा। जानिए कैसे। इस दुनिया का परम सत्य यह है कि जिस चीज का जन्म हुआ है वो कभी न कभी नष्ट होगी। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, प्रकृति की अन्य वस्तुओं के साथ ऐसा ही होगा। ये बात हमारी धरती के लिए भी सच है। जिस प्रकार धरती का निर्माण हुआ उसी प्रकार इसका अंत होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो दिन कब आएगा? धरती का आखिरी दिन, लास्ट डे ऑफ अर्थ, कब होगा, और क्या उस दिन को देखने के लिए इंसान जीवित रहेंगे? न्यूज 18 हिंदी की सीरीज अजब जब नॉलेज के तहत हम आपको बताते हैं दुनिया व्हेन विल अर्थ एंड से जुड़ी ऐसी अनोखी और अजीबोगरीब चीजों के बारे में जो सभी को हैरान करती हैं। आज हम बात करेंगे धरती के आखिरी दिन के बारे में। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोरा पर हाल ही में किसी ने सवाल किया, हमारी पृथ्वी का आखिरी दिन कब हो सकता है? कई लोगों ने इस सवाल पर अपने अनुसार जवाब दिए हैं। न्यूज 18 हिंदी इन जवाबों के सही होने का दावा नहीं करता है। लोगों ने कोरा पर दिए जवाब। अमोलक गोयल नाम के शख्स ने कहा, वर्तमान समय संगम युग चल रहा है। यह समय कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का समय है। अंत नजदीक है और नई सुबह, नई दुनिया, सतयुग भी नजदीक ही है। गंगा प्रसाद गुदरासिया ने कहा, और जब महाविस्फोट या परमाणु बम का प्रयोग विश्व युद्ध में होगा तब दुनिया का अंत होगा। सुनित चक्रवर्ती नाम के व्यक्ति ने कहा, श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 2 कल्पों के बाद सृष्टि का अंत होता है। हर कल्प में एक अर्थ प्रलय होती है। 2 कल्पों का अर्थ है कि 2000 चतुर्युग। इसी प्रकार दूसरा कल्प पूरा होने पर प्रलय आता है, यानी सृष्टि का विनाश हो जाता है। लोगों के ऐसे जवाब चौंकाने वाले हैं। कब खत्म होगी धरती? ये तो आम लोगों के जवाब हो गए। चलिए अब आपको आधिकारिक सोर्सेज के जरिए बताते हैं कि धरती का अंत कब होगा। एस्ट्रोनॉमी वेबसाइट और बीबीसी साइंस फोकस के अनुसार धरती का अंत कई तरह से हो सकता है। कोई बड़ा उल्का पिंड धरती से टकरा जाए, धरती पर मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो जाए, या फिर सूर्य ब्लैक होल में तब्दील हो जाए और धरती उसमें समा जाए। पर माना जाता है कि ये सब कुछ अगले कई करोड़ साल तक नहीं होगा। ऐसे में इंसानों का अस्तित्व फिलहाल तो नहीं खत्म होने वाला है। अभी भी धरती के अंत के लिए बिलियन साल हैं। अंत को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जाते हैं। क्या आपको इसके बारे में जानकारी थी? अगर नहीं तो जुड़े रहिए। न्यूटन का कहना था कि अगर इस समय तक दुनिया खत्म नहीं भी हुई तो भी उसका विनाश शुरू हो जाएगा। साराह ड्राई की किताब द न्यूटन पेपर्स द स्ट्रेंज एंड टू ओडाइसिस ऑफ आइजैक न्यूटन्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स में उनकी भविष्यवाणी का जिक्र विस्तार से है। दुनिया को लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताने वाले आइजैक न्यूटन ने एक ऐसी भविष्यवाणी भी की थी जो किसी की भी समझ से परे हो सकती है। पूरी दुनिया इस समय कई तरह के उतार चढ़ावों से गुजर रही है। कोरोना वायरस महामारी से लेकर मौसम तक का प्रकोप दुनिया को परेशान किए हुए है। न्यूटन को दुनिया का महान गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी कहा जाता है। न्यूटन ने अपनी गणना के आधार पर बताया था कि साल 2060 तक दुनिया खत्म हो चुकी है। न्यूटन ने कुछ फॉर्मूलों के आधार पर यह बात कही थी और उनके ये फॉर्मूले पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। किए हुए हैं। न्यूटन को दुनिया का महान गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी कहा जाता है। न्यूटन ने अपनी गणना के आधार पर बताया था कि साल 2060 तक दुनिया खत्म हो चुकी है।
न्यूटन ने कुछ फॉर्मूलों के आधार पर यह बात कही थी और उनके ये फॉर्मूले पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। एडवर्टाइजमेंट 1704 में की भविष्यवाणी। सर आइजैक न्यूटन ने अपने कई नोट्स और चिट्ठियों में दुनिया के खत्म होने का जिक्र किया था। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर साल 2060 तक दुनिया बची रह गई तो ये विनाश की शुरुआत का साल होगा। न्यूटन ने दुनिया के खत्म होने का एक फार्मूला भी दिया था। न्यूटन ने ये भविष्यवाणी सन 1704 में की थी। भविष्यवाणी के साथ न्यूटन का यह नोट उनकी लिखी चिट्ठियों के साथ मिला था। सन 1727 में उनका निधन हो गया था और इसके बाद उनके लिखे सभी नोट्स, चिट्ठियां उनके घर में पाए गए। किताब में है भविष्यवाणी का जिक्र। साराह ड्राई की किताब द न्यूटन पेपर्स द स्ट्रेंज एंड टू ओडाइसिस ऑफ आइजैक न्यूटस मैन्यूस्क्रिप्ट्स में उनकी भविष्यवाणी का जिक्र विस्तार से है। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि न्यूटन ने अपने जीवन में करीब 10,000 नोट्स और लेटर्स लिखे। साराह ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब इन नोट्स और लेटर्स को सन 1800 के अंत में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लाया गया तो ये काफी अस्तव्यस्त थे। इन्हें सही ढंग से लगाने में 16 साल लग गए थे। सन 1936 उनके नोट्स और चिट्ठियों की नीलामी हुई थी। इन्हें इंग्लैंड के अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने खरीद लिया। बाद में इन सभी नोट्स को जेरूशलम के एक प्रोफेसर ने सीक्रेट्स ऑफ न्यूटन नाम से एक किताब के तौर पर पब्लिश किया था। ये किताब जेरूशलम की यूनिवर्सिटी में आज भी रखी है। क्या लिखा था न्यूटन ने? न्यूटन ने एक नोट में लिखा था, अगर इंसान यह सोचता है कि वह हमेशा के लिए जिंदा रहेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका भी समय आएगा जब इंसान धर्म को मानना बंद कर देगा, तभी से उसका अंत शुरू हो जाएगा। दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी। दुनिया में मौजूद हर चीज कुछ समय के लिए रहेगी। एक समय आएगा जब आधा समय रह जाएगा। न्यूटन ने आगे लिखा है कि उन्होंने एक किताब में पढ़ा था जिसमें समय और आधा समय का जिक्र किया गया था। न्यूटन ने इसी के आधार पर गणना की और उत्तर आया 3.5 साल यानी 1260 दिन। इसके बाद उन्होंने वैज्ञानिक गणना कर दिन को वर्ष में बदल दिया यानी 1260 साल डॉट शुरू हो जाएगा। दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी। दुनिया में मौजूद हर चीज कुछ समय के लिए रहेगी। एक समय आएगा जब आधा समय रह जाएगा। न्यूटन ने आगे लिखा है कि उन्होंने एक किताब में पढ़ा था जिसमें समय और आधा समय का जिक्र किया गया था। न्यूटन ने इसी के आधार पर गणना की और उत्तर आया 3.5 साल यानी 1260 दिन। इसके बाद उन्होंने वैज्ञानिक गणना कर दिन को वर्ष में बदल दिया यानी 1260 साल। क्या था न्यूटन का फॉर्मूला? न्यूटन ने अपनी गणना के आधार पर कहा कि दुनिया 1260 साल में खत्म हो जाएगी। इसके बाद न्यूटन के मन में सवाल उठा कि ये 1260 साल किस वर्ष से शुरू माने जाएं। इसके लिए उन्होंने वर्ष 800 को मानक बनाया। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि 800 एडी में रोम में धार्मिक क्रांति आई और रोम के राजा चैलीमैगन ने शासन से ऊपर पोप को स्थान दिया। न्यूटन की गणना के आधार पर 800 में 1260 को जोड़ने पर साल 2060 आया और उन्होंने दुनिया के अंत का साल 2060 बताया। उनका कहना था कि अगर इस समय तक दुनिया खत्म नहीं भी हुई तो भी उसका विनाश शुरू हो जाएगा।